आज के लेक्चर में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर सिस्टम को डील करेंगे। आपने डेसिमल नंबर सिस्टम को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा हुआ है। डेसिमल नंबर, लेट्स से हम कोई भी डेसिमल नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डेसिमल नंबर है 9, 8, 1 और एक डेसिमल नंबर है आपके पास 2, 7, 1। आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो किस रूल से आप करते थे ऐड इनको, कि ये आपने यहाँ लिखा 9, 8, 1, 2, 7, 1। 1 में 1 ऐड करें, क्या आ जाएगा प्लस 2। 8 में आप क्या करें, 7 को ऐड करें, आपके पास आ जाएगा 15, 5 लगा, 1 ऊपर कैरी ले लें, 9 और 1 क्या हो जाता था 10, 10 में 2 ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता था 12। ये तो था डेसिमल नंबर को ऐड करना। इसी तरह डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, यानी अगर मैं इसी नंबर को क्या कर दूं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो उसको आप किस तरह करते थे डील। 9, 8, 1, 2, 7, 1 को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में से 1 जाए आपके पास क्या आ जाएगा 0, 8 में से 7 जाए आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 9 में से 2 जाएं तो आपके पास आ जाएगा 7। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिसमें आपको कैरी लेना पड़ता था। कैसे कैरी लेना पड़ता था, फॉर एग्जांपल आपके पास ये सिचुएशन आ जाती थी 7, 8, 2, ये यहाँ पे आपके पास 5, 6, 5। इसको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्योंकि 2 जो है वो छोटा है 5 से, तो आप एक कैरी लेते थे, 8 से आप कैरी लेंगे। जब 8 से यहाँ पे 1 को क्या कर लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप क्या लेते थे, 10 कैरी लेते थे। 10 में 2 को ऐड करेंगे 12 बन जाएगा। 12 में से क्या करेंगे आप, 5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ये बात समझने वाली है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आप 10 कैरी लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 1 किया वो 10 बन जाता था और 10 को आप 2 में ऐड करें 12 बन गया। 12 में से 5 को निकालें तो 7 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ 7 में से आप 6 को माइनस करें तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 और 7 में से 5 को करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो ये है डेसिमल नंबर की सब्ट्रैक्शन। लेकिन जब हमारे पास सिचुएशन कुछ यूं हो कि यहाँ पे जब जैसे डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर हमारे पास बाइनरी नंबर आ जाए, बाइनरी नंबर लेट्स से आपको कह दिया जाए कि ये बाइनरी नंबर है, इसको आप इस बाइनरी नंबर में क्या कर दें, ऐड कर दें। तो अब इस सिचुएशन में आप कैसे एडिशन करेंगे, सिंपल आप इसको लिखें, एडिशन करनी है। अब देखिए 1 + 1 क्या बन जाएगा 2, लेकिन आपको पता है कि बाइनरी नंबर्स को आप सिर्फ 0 या 1 में लिख सकते हैं। तो अब ये 1 + 1 क्या बन जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो इस 2 को आप, क्योंकि बाइनरी नंबर की बेस 2 होती है, उस 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ आ जाएगा 2 1 × 2, यहाँ आ जाएगा 0। इस 0 को आप इधर लिखेंगे और 1 क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर चला जाएगा। अब ये 1 ये 1 ये 1 मिला के 3 बनाएंगे। अगेन उस 3 को आप क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 × 2 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाएगा। वो जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे और जो ये होगा 1, इसको आप कैरी ले लेंगे। फिर 1 + 1 2, तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 0 और इधर क्या लिखेंगे 1। फिर 1 + 1 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या देगा 1, ये बन जाएगा आपके पास 3 और 3 का आपके पास क्या आएगा 1 1। तो ये थी आपकी बाइनरी नंबर को ऐड करने का तरीका। आपने डेसिमल नंबर को ऐड करने का देखा और बाइनरी नंबर को देखा, कुछ तो डिफरेंस था ना, कि बाइनरी नंबर में आपका जो आंसर है वो 0 और 1 में ही आना चाहिए। अगर कोई 0 और 1 से कैपिटल डिजिट आ जाता है तो उसको आप क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर बचता जाएगा उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे
लिखते जाएंगे। इसी तरह अगर आपको सब्ट्रैक्शन दे दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया जाता है आपके पास ये दो नंबर हैं, इसको क्या करें आप सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पे हम ये नंबर लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप 0 में से तो 1 नहीं जा सकता, आपको यहाँ पे कैरी देना पड़ेगा। क्या आप जब कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर में जब आप कैरी लेंगे, जैसे डेसिमल नंबर में आप कैरी लेते थे तो 10 जाता था ऊपर। अब यहाँ पे जब आप कैरी लेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो कैरी है वो क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। तो यानी 2 में से 1 को निकालेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे 0 रह जाएगा, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गए, क्या आ जाएगा आपके पास? 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। तो आपने देखा यहाँ पे कि डेसिमल नंबर में जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो और बाइनरी नंबर में जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, तो डेसिमल नंबर में कैरी जो है वो 10 लिया जाता है, और जबकि बाइनरी नंबर में कैरी जो होगा वो 2 लिया जाता है। अब हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी ऑक्टल नंबर ले लेते हैं, दो जिनको हमने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पे 8 ले लिया, 1 ले लिया और 2 ले लिया। आपको पता है कि जो ऑक्टल नंबर होते हैं उनकी बेस क्या होती है? 8। और दूसरा नंबर मैं ये ले लेती हूँ, इनको अब हम ऐड करते हैं। टू प्लस 3 5, 1 प्लस 2 3, 7 प्लस 1 8 बन जाएगा। आपको पता है कि जो ऑक्टल नंबर होते हैं वो 0 से लेके 7 के दरमियान में होते हैं, या 0 7 हो सकता है। तो अब 8 जो है वो ऑक्टल नंबर में नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? इस 8 को 8 पर डिवाइड कर देंगे। 8 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 8 1 ज़ा 8, और इधर रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास? 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 1। तो ये थी ऑक्टल नंबर की एडिशन। इसी तरह अगर आप कोई से दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर मैं ले लेती हूँ, लेट से आपके पास है 7 6 4, और यहाँ पे है आपके पास 2 9 3। इनको आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 4 में से 2 गए 2, 6 में से तो 9 जाता नहीं है। जिसे हम डेसिमल नंबर में 10 कैरी लेते थे, बाइनरी नंबर में 2 कैरी लेते थे, तो इसी तरह ऑक्टल नंबर में हम 8 को क्या कर लेंगे? कैरी ले लेंगे। अब ये 8 प्लस 6 मिलके क्या बनाएंगे? 14। 14 में से आप जब 9 को निकालेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 5। अब इधर क्या बच गया? 1 तो चला गया 8 की फॉर्म में, इधर 6 रह गया। 6 में से 3 को निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3। तो ये थी ऑक्टल नंबर की सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो अब देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे होगी। वो भी सेम इसी रूल पे चलेगी। लेट से मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 6 1 प्लस E 2 1। इनको ऐड करना है, ये आ गया 6 1 E 2 1, 1 प्लस 1 1, 6 प्लस 2 क्या होगा? 6 प्लस 2 8। अब आपको पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर में A जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है। A किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। और आपके पास जो E है वो 14 को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 और 14 को जब आप ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 24। आपको ये बात भी पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर 0 से लेके 15 तक होते हैं, यानी आपका जो आंसर है 0 से लेके 15 तक आना चाहिए। 15 से ऊपर वाले नंबर आप इसमें अलाउ नहीं है, नहीं लिख सकते।
तो आप क्या करेंगे, आप सिमिलरली बाकियों की तरह ही इस 24 को 16 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है। तो 16 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16 1 जार 16, तो 24 में से जो आप 16 को आप क्या कर देंगे, निकालेंगे, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 8। तो यहाँ पे अब आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 8 और ये क्या आ जाएगा 1। तो ये थी एडिशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। अब आप सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 1, इसी को आप क्या कर दें, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गए, आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब 10 में से आपको पता है कि 14 नहीं जा सकता, तो जैसे आप सिंपल डेसिमल नंबर में करते हैं ना, फॉर एग्जांपल 3 - 7, 3 आपको पता है 3 में से 7 नहीं जा सकता, क्योंकि अब कैरी लेने के लिए भी आगे कोई नंबर तो मौजूद है नहीं। तो आप क्या करते थे, 7 में से 3 गया 4, साथ क्या लगा देते थे, नेगेटिव का साइन। तो सेम यहाँ भी यही अमल होगा कि आप इसमें से 14 में से 10 को निकालेंगे, पीछे क्या बचेगा आपके पास 4। तो अब क्योंकि ये वाली जो अमाउंट है ये कैपिटल है, ये अमाउंट बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे आप इसके साथ क्या कर देंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो ये था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हाँ, अगर कोई और ऐसी सब्ट्रैक्शन आ जाती जिसमें कैरी लेना पड़ता, तो कैरी लेने वाली सब्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल आपके पास है 2b3 और यहाँ पे आपके पास है 1 6 C। अब यहाँ पे देखें 3 और यहाँ C है, C आपको पता है रिप्रेजेंट करता है 12 को, तो यानी 3 में से आपने 12 को निकालना है, तो 3 में से 12 को निकालना मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब कैरी लेने के लिए B तो है, B आपके पास क्या होता है, B आपके पास 11 है। तो इस 11 में से एक यहाँ कैरी लेंगे तो ये 16 की फॉर्म में कैरी होगा, जिस तरह ऑक्टल नंबर में 8 कैरी लिया था, यहाँ 16 आ जाएगा, 16 में 3 ऐड करें तो 19। अब 19 में से तो 12 निकल सकता है ना, 19 में से जब आप 12 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17। तो आपको पता है कि 17 जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर में नहीं आता, तो उसके लिए सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि आप 17 को 16 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1, अब ये 1 ऊपर चला जाएगा, अब ये b जो था अब बन गया था 10 यानी a, अब 10 में फिर 1 ऐड करेंगे 11, फिर b बन जाएगा। अब 11 में से आप क्या करेंगे, 6 को निकाल देंगे, पीछे क्या बच जाएगा 5, इसी तरह 2 में से 1 को निकालेंगे तो 1। तो ये आपकी आ गई सब्ट्रैक्ट करके आंसर। तो आपको पता चला कि डेसिमल नंबर में जिस तरह आप 10 कैरी लेते थे, बाइनरी में आप 2 कैरी लेते हैं, ऑक्टल में आप 8 कैरी लेते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 कैरी लेते हैं।